हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम लेके आए हैं वो है यूपी ट्रिपल आयोग भर्ती के ऊपर। जो भर्तियां है उनकी, एक तो कनिष्ठ सहायक की 1262 पदों पर भर्ती है, उसकी टाइपिंग स्किल को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपडेट हम आपको देंगे। और दूसरी मुख्य सेविका भर्ती जो अपडेट है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोर्ट जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें क्या चल रहा है, हर चीज का हम बात से विश्लेषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती की। कनिष्ठ सहायक भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती 1262 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसके लिए जो टाइपिंग स्किल है दोस्तों, आपकी टाइपिंग स्किल के लिए जो रिजल्ट है वो आपका पहले ही घोषित किया जा चुका है, और जिसमें 1262 पदों के लिए 15,174 बच्चों को इसके अंदर आपका चांस दिया गया है। ठीक है, वैसे तो आयोग का कहना है कि 5 गुना, लेकिन ये 5 गुना से तो कहीं ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो जनरल की जो बच्चे हैं जो कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। तो इसलिए लगभग 15,174 बच्चों का आपका क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो होना है दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग स्किल होनी है आपकी। अब इसके लिए जो दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करते हैं हम, नोटिफिकेशन की, तो हमने नोटिफिकेशन के लिए आयोग से जानने की कोशिश की कि कब तक इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आयोग की तरफ से यही थी कि अभी इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा है। तो हमने पूछा कि फिर आपका जो एग्जाम है साहब आप कब तक ले सकते हो। तो फिर एग्जाम के ऊपर उन्होंने बोला कि जो आपकी टाइपिंग स्किल है, ठीक है, टाइपिंग स्किल का जो है आपका जून में हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। जून में हम प्लान कर रहे हैं दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल लेने का। तो इसलिए दोस्तों जून के सेकंड वीक में, ठीक है, जून के सेकंड वीक में आपका कभी भी आपका जो है इसकी डेट है वो आ सकती है। तो ये आपको इसके लिए तैयार रहना है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज 19 मई है दोस्तों। तो इस प्रकार यदि मई के भी बात करें तो 11 दिन आप मई के लगा के चल सकते हो, और लगभग आप 15 दिन आप जून के लगा के चल सकते हो। तो आपके पास 26 दिन का समय है दोस्तों। अपनी जो टाइपिंग स्पीड है आपकी यदि कम आ रही है तो उस पर आप जोर शोर से लगा दो। यदि क्यों मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए जो कट ऑफ गई थी ना इस रिजल्ट के लिए, वो जनरल की कट ऑफ आपकी गई थी। जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 48 नंबर गई थी शायद। ठीक है, यदि मैं करेक्ट हूं तो बच्चों कमेंट में यस लिख देना, नो हो तो आप एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे बता देना। लेकिन मुझे याद है, रिमाइंड है, मैंने रिजल्ट देखा था और शायद 48 की कट ऑफ गई थी। अब ये जो साथी हैं, यदि मैं डीवी के लिए बात करता हूं तो जिस भी बच्चे के नंबर आपके 52-53 नंबर तक भी होंगे ना उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसके नंबर आपके 48, 49, 50, 51, 52 है, उनको मैं एक खास बात बोलना चाहता हूं दोस्तों कि वो यदि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, ठीक है, यदि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो वो अपनी टाइपिंग स्पीड ना छोड़े, लगातार प्रयास करते रहें। क्योंकि टाइपिंग स्पीड में क्या होता है दोस्तों, एक मेजर खेल होता है दोस्तों, खेला होता है। जिनके ज्यादा नंबर होते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं। ठीक है, और जिनके कम नंबर होते हैं दोस्तों वो पास हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे टाइपिंग स्किल में फेल हो जाते हैं। इसलिए कम नंबर वालों के लिए भी चांस रहेगा। क्योंकि मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पर बता देता हूं दोस्तों। दूसरा पेन ले लेता हूं।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसी हुई दोस्तों, और जिसमें टाइपिंग के लिए जो थी वो शायद 49 के आसपास कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लेकर। लेकिन जिन बच्चों के भी 49 नंबर थे तो सभी बच्चे क्या हो गए थे दोस्तों, सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, सभी बच्चे क्या हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर जिनके ज्यादा नंबर थे वो मोस्टली बच्चे टाइपिंग स्किल में फेल हो गए, और जिनके कम नंबर थे वो सभी सिलेक्ट हो गए। इसलिए साथियों टाइपिंग स्किल मत छोड़ना यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो कनिष्ठ सहायक की भर्ती की बात हो गई दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने मुख्य सेविका भर्ती की। ठीक है, मुख्य सेविका भर्ती की भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं एक बार आपको लेके चलता हूं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर हम जो अपना कैप्चा है वो फिल कर लेते हैं, स्टेटस देख लेते हैं ताजा, और ये स्टेटस है भाई आपका, ये टाइमिंग देख सकते हो आप 6:06 की 19 मई की टाइमिंग है, ये देख सकते हो आपकी 6:06 19 मई की है। तो ताजा बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा केस आ चुका है, इसको हम व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद दोस्तों देख लो, नेक्स्ट हियरिंग डेट अब तक भी नहीं लगी है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट क्या करना चाह रही है, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी जो डेट थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। व्यू आइए, अब जो नई इसके ऊपर आइए लगी है दोस्तों, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन में लगी है। आलोक मिश्रा जी के वकील है, उन्होंने इसको लगाया है, और ये इसको बोलते हैं हम हस्तक्षेप पेटिशन, यानी इंटरवेंशन पेटिशन है, ये आपकी लगी है। और ये इसलिए लगाई जाती है दोस्तों कि यदि दो पक्षों के बीच विवाद है तो कोई तीसरा पक्ष उसमें आकर उसको जल्दी से उस विवाद को सुलझाने के लिए ये लगाई जाती है। ठीक है, बताता हूं मैं इसके बारे में भी। ये देख लिए दोस्तों, 30 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई थी, तब से इसका जो शॉर्ट ऑर्डर पीओ लिखा आ रहा है, यानी पास ओवर, और अभी तक जो स्थिति है इसकी पेंडिंग में ही है, अभी तक कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, तो स्थिति जो हाई कोर्ट से है वो क्या है दोस्तों, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, यानी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और यदि ये जो मुख्य सेविका वाली बहन है ये नेक्स्ट डेट की यदि इंतजार कर रही है, तो अब जो इसकी बेशक से इन्होंने इंटरवेंशन पेटिशन इस पे लगा दी हो, लेकिन आपको नेक्स्ट डेट अब जुलाई के फर्स्ट वीक में मिलने वाली है। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक की आपके पास, यानी 4 जुलाई की तारीख के बाद कभी भी आपको डेट मिल सकती है जुलाई के अंदर। अब एक तो ये है कि भाई नेक्स्ट डेट ये हो गई, तो कितना अब ये जुलाई में, क्योंकि सर जून में क्या होती है, जितने भी हाई कोर्ट या कोर्ट्स होते हैं ना उस सब की क्या होती है, छुट्टियां होती हैं। तो इसलिए लीव्स या छुट्टियां जो उनकी होती हैं, जिनकी हॉलीडेज होती है, लीव्स की बजाय हॉलीडे बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको भी भाई पूरे साल काम पर लगे रहती हैं, तो मौज मस्ती घूमने फिरने का टाइम दिया जाता है 1 महीने का सभी कर्मचारियों को। ठीक है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी नेक्स्ट डेट मिल सकती है। और इसमें एक हमारे साथी थे जो पूछ रहे थे कि जो इंटरवेंशन पेटिशंस है, इंटरवेंशन पेटिशन है कि सर वो क्या हो रहा था, हमारे पास एक इस पर मैसेज आया था कि सर ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आओ साथियों, आपको थोड़ा इंटरवेंशन पेटिशंस के बारे में भी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, ये होता क्या है। ठीक है, मैं आपको ये लेके चलता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा कि ये कोर्ट की साइट है जिस पर हम आपको बताएंगे इंटरवेंशन पेटिशन के बारे में क्या लिखा है। हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेंशन पेटिशन, कोई भी व्यक्ति जो पहले से दायर मामले का फैसला करने में अदालत की सहायता करना चाहता है, वह अदालत में हस्तक्षेप आवेदन यानी IA दायर कर सकता है। यदि अदालत आवेदक द्वारा दायर IA को अनुमति देती है तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश 17 के अनुसार कोई तीसरा पक्ष
किसी मामले की कार्रवाई को बाधित करने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकता है और न्याय के हित में सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक मुकदमे में तीसरे पक्ष को जोड़ने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करती है। तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप जो भी संभव है आदेश के तहत विचार किए गए तरीके से होगा। मुआवजा भी उसे मिलना चाहिए। न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर आवेदन खारिज कर दिया है जो पक्षकार नहीं है और तीसरा पक्ष इस न्यायालय के समक्ष पुनर्निरीक्षण याचिका करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8A2 के तहत अदालत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी मुकदमे में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे सकती है यदि अदालत हस्तक्षेप करने के कारण से संतुष्ट है। ठीक है ना, यदि संतुष्ट है तभी दे सकती है दोस्तों। ठीक है, अभी अपना 100 पेंडिंग में मिला हुआ है तो अभी भी अपनी जो कोर्ट है उसको जानने की कोशिश कर रही है कि वो सही है या नहीं है। तो ये होती है अभी आपकी इंटरवेंशन पेटिशन कि जैसे आपका कोर्ट है और एक ये है, यानी ये ए पार्टी है बी पार्टी है, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तो यदि कोई सी पार्टी इस मामले को जानती है और उसको लगता है कि वो इनके बीच का जो विवाद है वो सुलझा सकता है तो वो बीच में आकर जो है उसका एक यानी बिचौलिए की तरह काम कर हस्तक्षेप कर इस मैटर को सुलझा सकता है। जैसे लड़का और लड़की में शादी हुई और उनके बीच में तनाव रहने लगा किसी बात पर, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। गांव में क्या होता है दोस्तों, गांव में पंचायत कर इसके माँ बाप भी और इसके माँ बाप परिजन भी पंचायत कर लेते हैं और बीच में जो पंचायत होती है दोस्तों वो किसका काम करती है, हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन पेटिशन का काम करती है और इस मामले को सुलझा देती है। सेम यही काम इंटरवेंशन पेटिशन का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज समझे होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।